हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज का जो वीडियो है वो मैं लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह नहीं कर पाई थी आज और फिर हो गई थी बारिश शुरू। तो बारिश में मुश्किल है मेरे घर में वीडियो बनाना क्योंकि अंधेरा इतना हो जाता है। और अब भी मुझे लगा कि मैं गैप नहीं करूँगी जो कि शायद मैं कल वीडियो नहीं बना पाऊंगी। कल मुझे जाना है। मैं ऐसे कर रहा था, मैं एक्टिंग कर रहा था रोने की एक्टिंग कर रहे थे। हेलो करके जाओ। यहाँ पर हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं छत पे खेलने के लिए जा रहा हूँ, वो भी अकेले ही फ्रेंड्स। अकेले ही जा रहे हैं छत पे घूमने के लिए, घूमने के लिए, खेलने के लिए। तो बारिश हो गई थी दोपहर में, बहुत तेज वाली बारिश हो गई थी। और शाम को 4 बजे के बाद मूड ऑफ हो गया था कि मैं वीडियो बनाती नहीं क्योंकि आज ना मेरे पेट में बहुत। मम्मी मैं ये चल नहीं पा रहा। क्या हो गया। मैं पैड़ी पे चल नहीं पा रहा था ना, इसलिए। अरे ऐसे बोल। अच्छा, तो शाम को 4 बजे मूड सा ऑफ हो गया था। शाम को 4 बजे से मेरे को लगा कि आज मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ क्योंकि 4 बज चुके हैं और मौसम ऐसा है कि अब भी बारिश हो सकती है। बारिश में लाइट चली जाती है, लाइट जाने के बाद अंधेरा हो जाता है और अभी टाइम हो चुका है 5 बजे का। तो मेरे को लगा कि चलो मैं शुरू कर लेती हूँ, ख़त्म होगी तो ठीक है, अदरवाइज जितनी भी बनेगी मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूंगी। नहीं बच्चा, नहीं, टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। तो कल शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। कोशिश करूंगी कि जितना भी पॉसिबल होगा मैं वीडियो बनाऊंगी। बेटे मेरे को ना डर लग रहा है आप गिर जाओगे क्योंकि ना बारिश की वजह से पैड़ियों में ना काई लग गई है। बहुत बुरा हाल हो रहा है पैड़ियों का, बहुत ही ज्यादा काई है। मैं सोच रही हूँ कि एक बार थोड़ी बारिश सी रुके फिर ब्रश लेके कपड़े धोने वाला फिर सारी धो दूंगी, सारी काई उतर जाएगी। अब रोज बारिश होती है सुबह। कौन सा ब्रश यूज करते हैं मेरा बेटा, ऐसे बोल देना। अच्छा, वो ब्रश वाला ना, वो मशीन वाले से। कल मुझे जाना है अपनी सास के मायके। कल संडे है ना, सैटरडे है, तो सास के मायके भी जाना है और मेरे मायके भी। क्योंकि क्या है, मेरी जो मामी सास है उनके पापा की 13वीं है कल। पापा एक्सपायर हो गए थे, 7 दिन पता नहीं 5 दिन हुए हो जाएंगे कल। और जो मेरी भाभी है उनके पापा भी एक्सपायर हो रहे हैं। तो भाभी के मायके जाने की सोच रही थी मैं, तो वहाँ पर मैं नहीं जा पाई। तो मेरे को लगा कि जब मेरी भाभी मेरे मायके आ जाएगी मैं वहीं जाऊंगी, जो मेरी कजन भाभी है। तो कल मुझे अपने घर भी जाना है और सासू माँ के घर भी जाना है। सारे खिलौने लेके क्यों जा रहे हो। तो मेरे को लगा कि कल भी शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। अगर बना पाऊंगी तो गाड़ी में बना पाऊंगी क्योंकि वहाँ पर तो ऐसी जगह जाते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि कैमरा बना पाए, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती ऐसी जगह पे जाके। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं शुरू कर ही लेती हूँ वीडियो बनाना, जितनी भी बनेगी ठीक है, नहीं बनेगी तो भी देखी जाएगी। तो अभी मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी है। खाने से पहले मेरे को जो कल कपड़े पहन के जाने हैं वो देखना है कि मुझे क्या पहन के जाना है क्योंकि कल सुबह जल्दी जाऊंगी मैं। और थोड़ा सिंपल सा सूट पहना जाता है इसी जगह पे, और देखती हूँ कौन सा सूट पहनूंगी, थोड़ा सिंपल भी हो, कंफर्ट भी हो। ये वाला सूट पहन जाऊंगी कल, प्रेस कर दिया इससे। सिंपल है बहुत ही ज्यादा, ऐसी जगहों में ना इसी तरह के कपड़े चलते हैं। और मैं आम टपका खा रही हूँ तो ये वाला पहन के जाऊंगी। और ये देखो काई सी हो गया, काई लगी पड़ी है पैड़ियों पे भी, छत पे भी। नीचे उतरो। सबकी छतों का यही हाल हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, देखो पानी पानी। उधर ताऊ जी वाली छत पे ज़्यादा पानी है। और वैसे तो मौसम अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन हवा बंद होगी ना ये देखो, तो उसकी वजह से गर्मी भी लग रही है, घुटन सी हो गई है मौसम में। अगर थोड़ी सी हवा चल जाए ना, थोड़ी सी भी, तो सच में बहुत ही अच्छा मौसम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा।
तो अभी मैं नीचे आ गई थी और मुझे बनानी थी सब्ज़ी आलू और सेम की फली की। तो सेम की फली काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सारी सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे को तो यही था ना कि सुबह जाना है, इतनी सब्ज़ी बनाऊंगी रात को खाना खाया जाए और थोड़ी सी सुबह बच जाएगी तो 2-2 पराठे खा के इसी सब्ज़ी के साथ और थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन क्या करूँ, नहीं जा पाई। तबीयत इतनी डाउन हो गई है, वॉइस ओवर करते टाइम भी मेरी आंखें बंद हो रही है अपने आप ही। तो सब्ज़ी मैंने चॉप कर दी थी और फ़ोन आ गया था मेरी बहन का यही पूछने के लिए कि सुबह कितने बजे निकलेगी, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था तो साथ के साथ मैंने सब्ज़ी बना दी थी। और मुझे लग ही रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं सारा काम साथ के साथ निपटाती जा रही थी कि मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ साथ के साथ, फिर इकट्ठे हो जाएंगे ज़्यादा तो फिर मुश्किल सा हो जाता है। फिर इकट्ठा अगर काम इकट्ठा हो जाए तो अगर तबीयत ख़राब हो जाए ऐसे। तो यहाँ पर मैं डुगू से बात कर रही हूँ, साथ के साथ डुगू ने नहा रहा है और मैं उसको बोल रही कि बच्चा बहुत देर हो गई नहाए हुए, निकल जाओ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ये कि ठंडा सा हो गया, ऊपर से जो टंकी का पानी आता वो ठंडा आ रहा था बहुत ही। तो अभी मैंने आटा लगा दिया था और आटा लगाने के बाद मैंने रेस्ट नहीं किया थोड़ा सा भी, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि तबीयत धीरे धीरे करके ख़राब होती जा रही है। तो फटाफट से मैंने रोटियां बना दी थी और रोटियां बनाने के बाद मतलब खाना बनने के बाद मैंने डुग्गू को भी खिलाया, खुद भी खाया, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मेरे को यही था कि चलो हल्का फुल्का पेट में दर्द है, हो जाएगा ठीक। लेकिन ठीक ना होने की बजाय बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे, मुश्किल हो रहा था पूरी रात को ख़त्म करना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और अभी सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो चुका है। वैसे तो आज मुझे जाना था अपने मायके, मैंने कल बताया था ना कि कल मुझे अपने मायके जाना है, लेकिन कैंसिल हो गया जाना, क्योंकि रात को मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। रात के 8 साढ़े 8 का टाइम था जब मैं रोटियां सेक रही थी ना, उस टाइम मेरे को हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था। वैसे तो दिन से मेरे को लग रहा था कि मेरा पेट ना भारी भारी सा हो रहा है, लेकिन पेन नहीं था मुझे। और रोटियां बनाते टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। फिर मैंने खाना खाया भी, मैं ये नहीं कहती कि मैंने खाना खाया नहीं, मैंने खाना खाया, डुग्गू को भी खिलाया। और डुग्गू के पापा चले गए थे बाहर, 7 साढ़े 7 का टाइम था। ये बोल गए कि मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। उस टाइम तक ये नहीं था कि मेरे को ज़्यादा दिक्कत है कि मैं इनको रोक लूँ, तो ये 10 बजे तक का नाम लेके ये चले गए थे। और डुग्गू अभी तक उठा नहीं है, क्योंकि रात को मेरे साथ जागता रहा बहुत लेट तक, क्योंकि शैंकी थे नहीं। और सच में इतना केयरिंग बच्चा है ये, इतना केयरिंग कि मेरे पेट में इतना ज़्यादा हो रहा था पेट में, और साथ के साथ कलेजे में इतना भयानक वाला दर्द उठ रहा था कि जैसे जान निकल जाएगी। और फिर एकदम से मेरी वॉमिटिंग शुरू हो गई, लूज मोशन शुरू हो गई। और ये ना मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था, बिल्कुल ऐसे चिपक रहा था कि मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहूँगा, मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहूँगा। मैं जिससे वॉमिट करने बाहर जा रही थी ना, तो मेरा हाथ पकड़ के और मेरे साथ साथ चल रहा था। और मेरे से इतना था ही नहीं कि, क्योंकि वॉमिट जब भी आ रही थी ना, मैं बिल्कुल स्पीड से जा रही थी। और खुद अपने आप ही अपने पापा के पास फ़ोन कर रहा, पापा जल्दी आ जाओ, पापा जल्दी आ जाओ, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और भगवान जी से ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भगवान जी मेरी मम्मी को ठीक कर दो। मतलब इतना प्यारा सा लग रहा था ये कि बस क्या बताऊँ। और अब तक सोया पड़ा आराम से। फिर मैंने भी शैंकी के पास फ़ोन किया, मैंने कहा शैंकी आ जाओ, वरना मेरी तो ना जान चली जाएगी। रात के टाइम ऐसे दवाई ले आना। फिर ये आए थे रात को 11 बजे, क्योंकि इनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में ही। पता नहीं कोई गड्ढा वड्ढा था, क्या था, क्या हो गया था शैंकी? ब्रेक प्लेट है। तो 11 बजे आए ये दवाई लेके, और उस टाइम सच में मेरी हालत ऐसी हो गई थी, बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। और जैसे ही मेरे को वॉमिट हो रही थी, लूज मोशन हो रहे थे, सच में उठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी भागना पड़ रहा था। 1 मिनट तो क्या, मतलब बस वॉमिट हुई, थोड़ा सा कुल्ला वगैरह करा दोबारा से,
बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा। और आज मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी, मेरा कैंसिल हो गया जाना। तो मैं वीडियो का कल एंड भी नहीं कर पाई थी, कुछ नहीं कर पाई थी एडिटिंग वगैरह। अब ये है कि पेट में आराम तो है, लूज मोशन भी ठीक है और वॉमिट भी, लेकिन हिम्मत नहीं रही। मेरी टांगें ना काँप रही है ऐसे जब मैं चल रही हूँ। सुबह उठ के बस यही चाय पानी पिया, लेकिन हिम्मत बिल्कुल जवाब देगी। और रात के बर्तन पड़े मेरे ऐसे के ऐसे किचन में। वैसे मोटे मोटे तो मैंने बर्तन साफ़ कर ही दिए थे साथ के साथ। जैसे सब्जी बनाई थी वो कुकर मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया था। रोटियां बनाई थी, वो परात, जो खाना हमने खाया था ना, मैंने खाया था, डुग्गू ने खाया था, आने के बाद डुग्गू के पापा ने खाया था, वो बर्तन मेरे ऐसे ही पड़े। और अब सुबह उठ के झाड़ू तो मैंने लगाई है, बाकी मेरी हिम्मत नहीं, मेरी टांगें काँप रही है बिल्कुल ही। आज पता नहीं मैं वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। और आज ना मेरे घर मतलब मायके में मेरी बड़ी बहन, मेरी बुआ सब जाएंगे आज। वैसे तो भाभी के पापा की 13वीं हो चुकी थी, पिछले थर्सडे को हुई थी। अब एक तो ये कल परसों थर्सडे का था, उससे लास्ट वाले थर्सडे को तो भाभी आई नहीं थी घर पे अपने मायके से। वो अपनी मम्मी के पास ही रुक गई थी, वो अभी आई थी 2-3 दिन पहले ही। तो सबने यही सोचा था कि फ़ोन करके कि संडे को इकट्ठे चल पड़ेंगे सारे। तो आज मैं तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, बहुत ही ज़्यादा। एकदम से जैसे शरीर में से जान ही निकल गई। और सच में वो बहुत ज़्यादा डर गई थी रात को। और जब डुग्गू ऐसी खतरनाक बातें कर रहा था, ऐसे हाथ जोड़ के ऊपर मुँह करके, भगवान जी मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मेरी मम्मी को कुछ हो गया, मैं तो समझ ही नहीं पाती। इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये सीख कहाँ से रहा है कि मेरी मम्मी को ठीक कर दो भगवान जी, अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया ना तो हम भूखे मर जाएंगे। अब हंसी आ रही है मेरे को। रात को सच में मुझे भी डर लग रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। ताकि मेरे पापा को तो खाना भी नहीं बनाना आता और सड़क पे आ जाएंगे मैं और मेरे पापा। भगवान जी मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मतलब इस तरह की बातें ये कर रहा था। और सच में बहुत ज़्यादा सीरियस था ये। और इनके पापा के पास 1 घंटे में मेरे ख्याल में इसने 20 फ़ोन कर दिए होंगे, पापा आप वीडियो कॉलिंग करो, मम्मी की हालत देखो। कभी इसको ना सिर्फ अपने पापा का नंबर पता है कि ये मेरे पापा का नंबर है, बाकी किसी के नंबर की पहचान नहीं है अभी इसको। कहता मम्मी आप अनुज भैया को बुला लो फ़ोन करके, वो आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। सच में बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है ये। बड़ा हो के तो पता नहीं भी कैसे होगा, चेंज होगा या फिर सेम यही इसका स्वभाव रहेगा। लेकिन इस टाइम पर अगर मेरे को कुछ हो जाता ना, ये मेरे पास बैठा रहेगा और ऐसे चिपक के सो रहा मेरे, बिल्कुल मैं अपनी मम्मी के पास रहूँगा, अपनी मम्मी के पास रहूँगा। तो बस सच में बुरी हालत हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। और खड़े होके काम करने की हिम्मत नहीं है। झाड़ू ज़रूर लगाई है, लेकिन कोई चीज़ मैंने ये नहीं कि हाँ झाड़ दी पोंछ दी, बस ये कि बस ही घर नहीं रहना चाहिए। देखो मेरे सोफ़े सारा का सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। और बर्तन देखती हूँ थोड़ी देर में करूँगी, काम तो करना ही पड़ेगा हिम्मत सी करके। तो मैं एंड कर देती हूँ, रात को मैं कर नहीं पाई थी एंड। और अगर ठीक रही तो मैं आज वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय।